बहुत सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आते हैं कि गुरुजी, हमारा बच्चा बहुत बीमार रहता है। हमारा बच्चा कभी ना कभी उसको हमेशा कोई ना कोई रोग लगा रहता है। कई लोगों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी, हमारा बच्चा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, या जितना हमारा बच्चा मेहनत करता है उतना फल उसको नहीं मिलता। और बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि गुरुजी, हमारा जो बेटा है या जो बेटी है, भाग्य बिल्कुल भी उसका साथ नहीं देता। अगर इनमें से कोई भी समस्या आपके बच्चे के साथ हो रही है तो हो सकता है आपका जो बच्चा है वह गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। यह गंडमूल नक्षत्र क्या होता है और इस गंडमूल नक्षत्र के दोष को कैसे शांत किया जाता है, और गंडमूल नक्षत्र का जो दोष होता है वह किस तरह से बच्चे को परेशान कर देता है, और गंडमूल नक्षत्र की कौन सी पूजा होती है, आज यह सारी जानकारी आज के इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, सत श्री अकाल। मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के एपिसोड पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। हर एपिसोड में हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए ज्योतिष की वह जानकारी लेकर आए जिसकी वास्तव में आपको आवश्यकता होती है। पिछले काफी दिनों से जन्म कुंडली से जुड़े हुए, बच्चों की हेल्थ से जुड़े हुए, बच्चों की शिक्षा से जुड़े हुए हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, और फिर हमने डिसाइड किया कि आप सभी भक्तों के लिए एक अलग से स्पेशल एपिसोड बनाना चाहिए जिसमें हम सिर्फ आपके बच्चों से रिलेटेड बात करेंगे। तो आज का यह एपिसोड आप सभी माता पिता, आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके बच्चों से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए अब माता रानी को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री एक बार फिर आप सभी भक्तों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आपका बालक गंडमूल नक्षत्र में तो पैदा नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो गंडमूल के नक्षत्र हैं वह कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला अश्विनी, आश्लेषा, ज्येष्ठा, मघा, रेवती और मूल। यह नक्षत्र गंडमूल के नक्षत्र कहे गए हैं। अश्विनी, आश्लेषा, ज्येष्ठा, मघा, रेवती और मूल, अगर इनमें से किसी भी नक्षत्र में आपके बालक का जन्म हुआ है तो समझ लीजिए आपका जो बालक है वह गंडमूल में पैदा हुआ है। और प्यारे दर्शकों, गंडमूल नक्षत्र दोष की शांति 27 दिन के भीतर करवानी नितांत आवश्यक होती है, क्योंकि जब तक गंडमूल दोष की शांति नहीं होती
तो पिता जितनी बार अपने बच्चे का मुख देखता है तब तक वह दोष बढ़ता हुआ चला जाता है। इसलिए गंडमूल नक्षत्र दोष की जो शांति है वो तुरंत प्रभाव से करवा लेनी चाहिए, ताकि आने वाले जीवन में बालक को किसी प्रकार का कोई भी कष्ट ना हो। गंडमूल नक्षत्र दोष एक ऐसा दोष कहा गया है जो बच्चे को अपने जीवन में भयंकर परेशानियों का सामना करवाता है। जिन बच्चों का जन्म गंडमूल नक्षत्र में होता है, ना केवल उस बच्चे को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अपितु जो उसके माता पिता होते हैं उनका स्वास्थ्य भी कमजोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि गंडमूल नक्षत्र का जो असर होता है वो बालक के ऊपर होता है, बालक के माता पिता के ऊपर होता है, और जो बालक का मामा पक्ष होता है उनके ऊपर भी गंडमूल नक्षत्र दोष का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है। जिन बालकों की गंडमूल नक्षत्र दोष की शांति नहीं होती, ऐसे बालक शरीर से बहुत कमजोर रहते हैं, आसानी से इन्हें रोग लगने लगते हैं, बीमारी का डर इन्हें सबसे ज्यादा रहता है, और जो गंडमूल में जन्मे हुए बालक होते हैं ये विद्या में भी कमजोर रह जाते हैं, शिक्षा में इन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और गंडमूल में जो जन्मा हुआ बालक होता है उसमें आत्मविश्वास की कमी होने लगती है, और ऐसे बालक जिनकी गंडमूल नक्षत्र दोष की शांति नहीं होती, ऐसे बालकों को अपने जीवन में थोड़ा सा भी कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और कई बार तो बहुत मेहनत करने के बाद भी ऐसे बालक अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाते जो इनको हासिल होना चाहिए। गंडमूल में जन्मे हुए बालकों का भाग्य क्षीण होता चला जाता है, अर्थात ऐसे बालक जो मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, इन बच्चों को किस्मत का साथ बहुत कम मिलता है, क्योंकि गंडमूल का दोष इनके ऊपर प्रभावी रहता है, जिसके कारण अपने जीवन में यह बहुत सारी सफलताओं से वंचित रह जाते हैं। अब बात आती है कि गंडमूल नक्षत्र में जिन बालकों का जन्म हुआ है इनके लिए क्या पूजा और कौन सी पूजा करवानी चाहिए। मेरे प्यारे बंधुजनों, गंडमूल में जन्मे हुए बालकों के लिए गंडमूल नक्षत्र दोष की शांति पूजा होती है। यह पूजा 4 दिन की होती है और 4 ब्राह्मणों के द्वारा यह पूजा संपन्न करवाई जाती है। इस पूजा में मृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। इस पूजा में जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है उस नक्षत्र का जो देवता है उसका मंत्र जाप किया जाता है। इसके अलावा जो है बालक के कल्याण के लिए देवी की आराधना भी की जाती है। इस तरह विधि विधान से जिन बालकों की गंडमूल दोष की शांति होती है उन बालकों को फिर अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता और गंडमूल नक्षत्र का जो दोष होता है फिर यह बालकों को अपने जीवन में कभी भी तंग नहीं करता। जिनकी नक्षत्र शांति की यह पूजा संपन्न हो जाती है। इसलिए जिस बालक का जन्म भी गंडमूल नक्षत्र में होता है आप माता पिता को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से बच्चे की मूल शांति की पूजा जितना जल्दी आप करवा दें उतना ही ज्यादा बच्चे के लिए, माता पिता के लिए, मामा पक्ष के लिए अच्छा रहता है कि बालक को आने वाले जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। अगर आप हमारे द्वारा
मूल शांति की यह पूजा करवाना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर आपको दिखाया जा रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क करके सारी डिटेल जान सकते हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आया है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। जय माता की।